मेरे शुरुआती 20 में जब मुझे पहली बार स्थिर आय मिली, मैंने पैसों को लेकर काफ़ी लापरवाही से निर्णय लिए। सही बताऊं तो मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एक सस्ती कार लीज करने की बजाय एक महंगी BMW खरीद ली, वो भी ऐसी जिसके मंथली पेमेंट्स $600 से ज़्यादा थे। मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं मुश्किल से ही अपने दूसरे बिल्स भर पाता था। खैर, उस वक्त मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करता था। मैं अक्सर अपने दोस्त डोम का कुत्ता विलार्ड देखने जाता था। डोम को अपनी जॉब के लिए कई बार वीकेंड्स पर बाहर जाना पड़ता था और चूंकि उसका कोई परिवार नहीं था, उसने मुझे कुत्ते की देखभाल के लिए रखा था। मैं ये काम लगभग 6 महीने से कर रहा था और ईमानदारी से कहूं तो मुझे विलार्ड की देखभाल करने में मजा आता था। विलार्ड एक गोल्डन रिट्रीवर था और बेहद शांत स्वभाव का। डोम का इलाका भी अच्छा और सुरक्षित था। हर बार की तरह उस शाम भी मैं कुत्ते के साथ खेल रहा था। उसे टहलाने ले गया और फिर रात 9 बजे घर लौटा। मैं यूजुअली रात 10 बजे तक सो जाता था, लेकिन उस दिन मैं इंसेप्शन देख रहा था जो 11 बजे के बाद खत्म हुई। फिल्म खत्म होने के बाद मैंने विलार्ड को बाहर छोड़ा और सोने की तैयारी करने लगा। चूंकि मुझे डोम के बेडरूम में सोना अजीब लगता था, मैंने सोफे पर सोने का मन बनाया। जैसे ही मैं आराम से सोफे पर लेटा, दरवाजे की घंटी बजी। रात के लगभग 11:16 हो रहे थे। पहले तो मुझे लगा डोम के किसी रिश्तेदार का आना हुआ होगा, क्योंकि इतनी रात में कौन किसी का दरवाजा खटखटाएगा। दरवाजे के पास जाकर मैंने देखा, बाहर एक लड़का खड़ा था, मेरी ही उम्र का, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए और पहली नजर में खतरनाक नहीं लगा। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन स्क्रीन डोर बंद ही रखा। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या चाहिए? और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, भाई, आपका खाना लेकर आया हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वो दौर था जब जोमैटो, स्विगी जैसे ऐप्स नहीं थे। खाना ऑर्डर करने के लिए आपको सीधे कैश पेमेंट करना पड़ता था। खैर, मैंने उसे बताया कि उसने गलत पता पकड़ा है और मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है। कुछ देर तक हम बात करते रहे और फिर उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर आ गया है। वो माफी मांगने लगा और मैं भी रिलैक्स हो गया। लेकिन तभी मैंने उसकी कार में 3 और लोगों को बैठे देखा। ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर डिलीवरी ड्राइवर अकेले आते हैं। खैर, मैंने ज्यादा सोचा नहीं और दरवाजा बंद कर दिया। 2 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से पागलों की तरह बजने लगी। इस बार मैंने खिड़की से झांका तो वहीं डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। अब थोड़ा परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, भाई, गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे देख लेना चाहिए, थोड़ा डैमेज हुआ है। मैं गुस्से में था और बिना सोचे समझे बाहर आ गया, कार की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं उसकी कार के पास पहुंचा, देखा कि उसकी गाड़ी जो कुछ मिनट पहले लोगों से भरी हुई थी, अब खाली थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बहाना बनाकर कहा, भाई, जूते पहनकर आता हूं, और तेजी से वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मैंने बगल के झाड़ियों से 2 लोगों को निकलते हुए देखा। मैं फौरन दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन उनमें से एक लड़का मुझ पर झपट पड़ा। शुक्र था कि वो मुझसे थोड़ा दूर था और मुझे पकड़ नहीं पाया। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बाहर वो लोग दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगे। मैंने देखा कि उनमें से एक लड़के की गर्दन पर टाइगर का टैटू था। मैं तुरंत पुलिस को फोन किया और अपनी हालत बताई। पुलिस आई, मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और डिलीवरी ड्राइवर और बाकी के लड़कों का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। अफसोस की बात यह है कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। मुझे आज तक नहीं पता कि उन लोगों ने मुझे क्यों निशाना बनाया, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो चारों कौन थे और उनका इरादा क्या था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं, आज के मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास यह लग्जरी है कि हम लगभग कोई भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पिज्जा से लेकर चिकन सैंडविच तक सब कुछ डिलीवर हो जाता है। दूसरी तरफ हम डिलीवरी ड्राइवर बनकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। एक अकेली मां होने के नाते मेरे लिए कोई भी एक्स्ट्रा इनकम हमेशा वेलकम है। कुछ हफ्ते पहले
मैंने एक अच्छे खासे सबर्बन एरिया में डिलीवरी की थी। ये वैसे इलाकों में से एक था जिसे आपने डिज्नी चैनल के शो में देखा होगा। साफ सुथरे पिकेट फेंस वाले बड़े बड़े घर। जैसा कि हर डिलीवरी में होता है, मुझे घर के सामने खाना रखकर उसकी फोटो क्लिक करनी होती है, जैसे बीमा पॉलिसी। अगर खाना चोरी हो गया या किसी और के पास चला गया तो हमारे पास सबूत होता है। मैंने ऑन ऑर्डर उस छोटे से पोर्च पर रखा, थोड़ा पीछे हटकर उसकी फोटो खींची और कार की तरफ लौटने लगी। तभी अचानक सामने वाले घर से एक गुस्से में पागल सी औरत बाहर निकली। उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी कि मैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर रही हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं बस डिलीवरी कर रही थी और एक फोटो क्लिक की थी, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। हर बार जब मैं कुछ कहने की कोशिश करती, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कार में जाकर इस ड्रामा से दूर हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठी, वो औरत मेरी कार के हुड पर जोर जोर से थपथपाने लगी। मैं डर गई और तेजी से बाहर निकली, ये देखने कि कहीं कार को नुकसान तो नहीं हुआ, और वो चुपचाप अपने घर में चली गई। हालांकि उस दिन कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से हिल गई थी। मैंने उस दिन की शिफ्ट वहीं खत्म कर दी और घर आकर अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम बिताया। हमने डिनर किया, गेम्स खेले और साथ में एक फिल्म देखी। जब मेरी बेटी सो गई तो मैं अपने फेवरेट शो को देख रही थी। रात के करीब 12 बजे होंगे जब मैंने सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा है। मैंने जब झांक कर देखा तो वही पागल औरत थी जो दिन में चिल्ला रही थी। उसने मेरे घर का पीछा कैसे किया, ये सोचकर ही मुझे सिहरन हो रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप खिड़की से देखती रही कि वो क्या करने वाली है। फिर वो मेरे घर के सामने के पत्थरों में से एक उठाने लगी और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसने दोबारा दरवाजा पीटना शुरू किया, जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने बिना देर किए उसे चिल्लाकर कहा कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। शायद ये सुनकर वो डर गई, क्योंकि उसने पत्थर फेंका और भाग गई। मैंने सच में पुलिस को बुलाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। पुलिस आई, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली डरावनी चीजें अभी बाकी थीं। एक हफ्ते बाद मैं किराने की दुकान में गई और उसी औरत को देखा। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस दूर से ही नजर आई। इसके बाद मैंने उसे कई बार अपनी कार के पास देखा। हर बार कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगने लगा। मैंने अपने दोस्त से बात की, जिसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई है। उसने कहा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, क्योंकि अब मैं उस औरत के बारे में जानती हूं। हो सकता है मुझे वो बस यूं ही बार बार नजर आ रही हो। लेकिन फिर एक दिन जब मैं घर के बाहर थी और घास निकाल रही थी, तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने फिर से वही पत्थर उठाया था। इस बार वो मुझसे बहुत धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम एक राक्षस हो जो पुलिस को बुलाती हो। तुमने मेरी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया है। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। बिना कुछ सोचे समझे मैं दौड़ पड़ी और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने फिर से पुलिस को बुलाया और बताया कि वो वापस आई है, और इस बार उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस आई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि उस औरत का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसका पहले से ही कुछ रिकॉर्ड था। मुझे नहीं पता कि अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन मैंने उसे आखिरी बार पुलिस की गाड़ी में देखा था। उम्मीद है कि ये सब यहीं खत्म हो जाए और उसे वो मदद मिले जिसकी उसे जरूरत है, ताकि मुझे फिर कभी उसका चेहरा ना देखना पड़े। वो दिन बिल्कुल आम था। मेरी चाची कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर थीं और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं घर अच्छे से संभाल लूंगी। वैसे भी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पार्टी करने में दिलचस्पी रखती हैं। मेरी जिंदगी की रूटीन काफी सिंपल है। काम पर जाना, खाना, घर साफ करना और फिर बिस्तर पर सो जाना। लेकिन उस रात मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चिल करते हैं, तो मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया। मुझे नहीं पता था कि पिज्ज़ा ऑर्डर करने जैसी छोटी सी चीज़ इतना अजीब मोड़ ले सकती है। मैंने फ़ोन किया, ऑर्डर दिया और फिर थोड़ी देर बाद डिलीवरी वाला आ गया। जब मैं दरवाजे के पास गई तो मैंने देखा कि आदमी थोड़ा अजीब था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस साइन किया और पिज्जा लेने लगी।
लेकिन तभी उसने मुझसे अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे तुम कितने साल की हो और क्या तुम घर में अकेली हो। अब बचपन से ही मुझे इस तरह के खौफनाक लोगों से डील करने की आदत हो गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उससे कहा, अच्छी रात बिताओ, और वापस मुड़कर घर की ओर चल दी। लेकिन तब उसने कुछ और कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, वैसे तुम्हारी वर्क यूनिफॉर्म में तुम अच्छी लगती हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर गहरी सांस ली। उस रात मुझे काफी घबराहट हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सोचा कि शायद ये बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब मैं काम से घर जा रही थी, मैंने उसे फिर से देखा। वही आदमी मेरी दुकान के आसपास मंडराता हुआ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी और मैंने फौरन वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी, वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं एक गैस स्टेशन में घुस गई, जहां का मैनेजर मुझे अच्छी तरह जानता था। मैंने मैनेजर को पूरी बात बताई और उसने उस आदमी से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो उस आदमी ने जवाब में कहा, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बस हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, जल्द ही मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा। तब से अब तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन की वो मुस्कुराहट और उसके आखिरी शब्द मेरे दिमाग में अटक गए हैं। हर बार जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं अलर्ट रहती हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहूं।